बार की बात है। गर्मियों के दिन थे और चुड़ैल एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खा रही थी। ओहो, मुझे तो बड़े पसंद है ये गर्मियों के दिन। बढ़िया मजे से पेड़ की छांव में बैठो और इन रसीले आमों का मजा लो। तभी चुड़ैल देखती है कि पेड़ के नीचे दो बूढ़े पति पत्नी, जिनका नाम ललिता और हरीश था, बाइक से जा रहे थे और दोनों बड़े खुश लग रहे थे। अरे री, ये दोनों तो बड़े खुश लग रहे हैं। क्या बात है, मेरे रहते हुए इस गांव में क्या भला कोई खुश भी रह सकता है? अच्छा ही है, वैसे भी बड़े दिनों से किसी को लड़ते झगड़ते हुए नहीं देखा। इतना बोलकर चुड़ैल जादू से उनकी बाइक के आगे पत्थर ले आती है, जिससे पति पत्नी की बाइक लड़खड़ाकर गिर जाती है। ओह ओह, हाय, हाय मेरी बूढ़ी कमर। अरे जी, ये बाइक कैसे गिर गई? पता नहीं भाग्यवान, अचानक से कहां से सड़क के बीचों बीच ये पत्थर आ गया। चलिए कोई नहीं, आज हमारे लिए अच्छा दिन है। हमें इन छोटी मोटी बातों पर अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। ये देखकर चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। अरे अरे, ये लोग तो झगड़े ही नहीं, शायद मुझे अब कुछ और ही करना पड़ेगा। इससे पहले कि ललिता और हरीश दोबारा से उठकर बाइक पर बैठ पाते, चुड़ैल अपने हाथों से ललिता के ऊपर कुछ जादू करती है। जादू करने के बाद तो जैसे ललिता चुड़ैल के वश में आ गई थी। चुड़ैल अभी भी पेड़ के ऊपर बैठकर ये नजारा देख रही थी। अब आएगा ना मजा। उधर जैसे ही हरीश बाइक उठाता है, ललिता पीछे से उसे धक्का दे देती है और हरीश बाइक के साथ दोबारा गिर जाता है। अरे ललिता, ये क्या किया तुमने? ठीक किया मैंने, तू तो किसी काम का नहीं है। मुझे गिराकर मेरी कमर तोड़ दी। मुझे पता है तूने ये सब जानबूझकर किया है। मुझे मारना चाहता है ना तू बुड्ढे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो ललिता? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? एक तो मुझे गिरा दिया, ऊपर से बकवास कर रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे अब जाकर तो मेरा दिमाग एकदम ठीक हुआ है। सब जान गई हूँ मैं। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। ललिता हरीश के बाल पकड़कर नोचने लगती है और थोड़ी ही देर में उनके आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उधर पेड़ के ऊपर बैठकर चुड़ैल ये सब नजारा देख रही थी और खूब हंस रही थी। ओहो, मजा आ गया। और तेज नोच उसके बाल ललिता। हाँ, ऐसे ही। तभी भीड़ में से एक औरत, जिसका नाम सुनीता था, वो ललिता हरीश को लड़ते हुए देखती है। वो उन दोनों को अच्छे से जानती थी, क्योंकि वो उनके पड़ोस में ही रहती थी। पहले तो वो हरीश ललिता को रोकने की कोशिश करने लगती है। अरे रुक जाओ, ललिता क्या कर रही हो तुम? रुको, छोड़ो हरीश को। पर ललिता सुनीता की एक बात नहीं सुनती। तभी सुनीता की नजर पेड़ पर बैठी कलेश कराने वाली चुड़ैल पर पड़ती है। ओहो, तो अब समझ आ गया कि क्या माजरा है। ये सब उस कलेश चुड़ैल का किया धरा है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी सुनीता एक बाल्टी में पानी भर के लाती है और उसे ललिता के ऊपर डाल देती है। पानी पड़ते ही ललिता चुड़ैल के वश से बाहर आ जाती है और उसे होश आ जाता है और वो हरीश के बालों को छोड़ देती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये सुनीता, तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? क्या हुआ? अरे ललिता बहन, अभी अभी तुम पागलों की तरह हरीश के बाल नोच रही थी और उससे लड़ रही थी। हाँ ललिता, ये सच है। आखिर तुम्हें क्या हुआ था? मैं बताती हूँ हरीश, इसमें ललिता की कोई गलती नहीं, बल्कि वो देखो, उस आम के पेड़ के ऊपर ये सब उस कलेशी चुड़ैल का किया धरा है, समझे? सब लोग कलेश चुड़ैल की तरफ देखते हैं। सब मैंने ही किया और मुझे तो बड़ा मजा आया। सब लोगों को कलेशी चुड़ैल पर बहुत गुस्सा आता है, पर तभी कलेशी चुड़ैल पेड़ से गायब हो जाती है और चली। वो चुड़ैल गायब हो गई, वरना अभी उसको सबक सिखाता। हमारा इतना समय बर्बाद कर दिया और हमारी कितनी बेइज्जती भी हुई। मुझे माफ कर दो हरीश, पर यहाँ से चलो। भूल गए आज का दिन कितना जरूरी है हमारे लिए। चलो घर चलते हैं। ललिता और हरीश घर चले जाते हैं और सुनीता भी अपने घर चली जाती है। ललिता और हरीश घर पहुँचते ही अपना सामान पैक करने लगते हैं। हरीश, अच्छा है हमने हमारे बेटे पिंटू और बहू को
यहाँ गांव में नहीं बुलाया और हम खुद ही शहर उनसे मिलने जा रहे हैं। हाँ ललिता, सही कह रही हो। उस कलेशी चुड़ैल का आतंक तो बढ़ते ही जा रहा है। अब तक तो सिर्फ हमने दूसरों से उसके बारे में सुना था, अब तो उसने हमको ही पकड़ लिया था। अगर पिंटू और गुंजन बहू यहाँ अपने बच्चों को लेकर आते तो उनको भी खतरा होता। हाँ, खैर अब उस मनहूस चुड़ैल के बारे में सोचना छोड़ो। मैं तो पिंटू और गुंजन के बच्चे से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हमारी ट्रेन का वक्त हो रहा है, चलिए चलते हैं अब। ललिता और हरीश अपना सामान पैक करके स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। दरअसल उनके बेटे पिंटू और बहू गुंजन को बच्चा हुआ था और उसी से मिलने वो दोनों शहर जाने वाले थे। उधर कलेशी चुड़ैल गांव में भटकते हुए स्टेशन पहुंच जाती है। अब तो इस गांव में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तभी कलेशी चुड़ैल देखती है कि स्टेशन पर एक ट्रेन शहर जाने के लिए तैयार थी, पर चुड़ैल को नहीं पता था कि जिस ट्रेन की छत पर वो बैठी थी उसी के अंदर ललिता और हरीश भी बैठकर शहर जा रहे थे। ट्रेन चल देती है और कुछ ही घंटों में वो लोग शहर के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। हरीश और ललिता जल्दी से ट्रेन से उतरकर रिक्शा में बैठकर अपने बहू बेटे के घर पहुंच जाते हैं। हरीश ललिता जैसे ही घर पहुंचते हैं, उनकी बहू गुंजन उनका स्वागत करती है। अरे मम्मी पापा आइए ना, आपका स्वागत है। अब वो पिंटू जी तो अभी ऑफिस के कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम आराम करो, और वैसे भी खाना तो होता रहेगा। पहले तो हम तुम्हारे बच्चे से यानी हमारे पोते से मिलेंगे। कहाँ है वो? उधर पिंटू ऑफिस से अपनी कार से लौट रहा था। ओह, अब तक तो मम्मी पापा भी घर आ गए होंगे। मैं उन्हें लेने स्टेशन भी नहीं जा पाया था। क्या करूं मैं? अंधेरा भी हो रहा है। चलो एक काम करता हूँ, शॉर्टकट ले लेता हूँ। पिंटू शॉर्टकट लेकर एक सुनसान रास्ते से जाने लगता है। तभी रास्ते में पिंटू की कार का टायर पंचर हो जाता है। पिंटू जल्दी जल्दी कार का टायर बदलने लगता है। उसी वक्त वहाँ से कलेशी चुड़ैल गुजर रही थी। अरे मिल गया मेरा नया बकरा मुझे। ओहो, तो ये गाड़ी सही कर रहा है। चलो इसकी गाड़ी के ऊपर बैठ जाती हूँ और इसके साथ इसके घर चलती हूँ। फिर वहाँ चलकर इसके घर में कलेश करूंगी, मजा आएगा। तभी पिंटू कार का टायर लगा लेता है और गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। कलेशी चुड़ैल भी बिना पिंटू की नजर में आए उसकी कार के ऊपर बैठ जाती है और वो दोनों ही पिंटू के घर पहुँच जाते हैं। अरे आ गए आप, इतनी देर कैसे हो गई? मम्मी पापा तो बच्चे के साथ खेलते खेलते सो भी गए। पिंटू घर के अंदर आ जाता है और उसके साथ साथ चुपके से कलेशी चुड़ैल भी घर के अंदर आ जाती है। पिंटू और गुंजन बातें कर रहे थे और गुंजन पिंटू के लिए खाना निकाल रही थी। ये लीजिए, मैंने आपका खाना गर्म कर दिया है। अरे अरे, ये दोनों तो बड़े खुश लग रहे हैं, बिल्कुल सुबह जो बुढ़े पति पत्नी मिले थे उन्हीं की तरह। चलो अब इनके बीच में मैं कलेश करवाती हूँ। चुड़ैल अपना हाथ घुमाकर जादू करती है और जादू से पिंटू की शर्ट पर लड़की का बाल और लिपस्टिक का निशान आ जाता है, जिस पर गुंजन की नजर पड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या है? ये तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान और लड़की का बाल। हे भगवान, अब समझ आया, कहाँ थे तुम इतनी रात तक बाहर? अरे ये सब तुम क्या बोले जा रही हो गुंजन? चुड़ैल को ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था। इतनी देर में शोर सुनकर ललिता और हरीश भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर देखकर चुड़ैल चौंक जाती है। अरे बेटा गुंजन, क्या हुआ? पापा, इतनी देर से घर आए और इनकी शर्ट पर लड़की का बाल और लिपस्टिक का निशान था। हे भगवान, ये क्या हो गया है पिंटू तुझे? तू होश में तो है? गुंजन जोर जोर से रोने लगती है। ललिता गुंजन को संभालने लगती है कि तभी ललिता की नजर पर्दे के पास पड़ती है। वहाँ वही कलेशी चुड़ैल खड़ी थी और लड़ाई के मजे ले रही थी। ललिता जल्दी से जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर पिंटू के ऊपर डाल देती है। इससे पिंटू को होश आ जाता है।